तहरीके अदम एतमाद की वोटिंग में PTI का कोई रुकन ना जाए। इमरान खान का तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली को 2 टोक हुक्म। तर्जुमानों के इजलास में जारहाना अंदाज। परवेज इलाही की वजीर आला पंजाब नामजदगी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी जल्द वापस आ जाएगी। वजीर आजम की ब्रीफिंग। कहा खत में संगीन नताइज की धमकी दी गई। एक दिन बाद तहरीके अदम एतमाद आ गई। उसमें 2 टोक अल्फाज के अंदर यह भी लिखा जा रहा है कि अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं होती, अगर इमरान खान वजीर आजम रहते हैं तो खौफनाक इसके नताइज आ सकते हैं। तहरीके अदम एतमाद की साजिश और बैरूनी मुदाखलत। हुकूमत धमकी आमीज़ बरासला चीफ जस्टिस को दिखाने के लिए तैयार। नवाज शरीफ का अहम किरदार। तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। खत पार्लियामेंट में नहीं ला सकते। वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असद उमर कहते हैं कौमी राज हसास नौयत के होते हैं। फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ पर इसराइली सिफारतकार से मिलने का इल्जाम लगा दिया। इसीलिए उस वक्त सबको कह रहा था नवाज शरीफ को बाहर ना जाने दो, क्योंकि इस तरह के लोग जब बाहर चले जाते हैं वो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का एक स्टूट बन जाते हैं, वो उनके अलाकार बन जाते हैं। आलमी लीडर के खिलाफ कैसे साजिश हुई? आप तो मगरिब के चहीते थे। कभी सऊदी अरब ईरान, कभी रूस यूक्रेन में सालिस बने। अचानक क्या हो गया? मरियम नवाज की हुकूमती बुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सवालों की बौछार। कहा इमरान खान इख्तिदार जाता देखकर मुल्क की सलामती से खिलवाड़ ना करें। पार्लियामेंट में लाए, बातें ना बनाए। पीपल्स पार्टी ने वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्तरद कर दी। तहरीक अदम एतमाद पर बैरूनी साजिश का इल्जाम बेबुनियाद करार। बिलावल भुट्टो का खत की तहकीकात का मुतालबा। कहा इल्जाम ना लगाए, सबूत है तो अदालतों में जाएं। साहब की समझते हैं कि उनको वो बना सकते हैं। मेरी नज़र में वो PTI उनको बना नहीं सकती। वो वोट्स नहीं है उनके पास पंजाब असेंबली में। मुल्क जिस हालात में है इसमें हम सब मिल के मुल्क को बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी और बचाना पड़ेगा। परवेज इलाही वजीर आला पंजाब नहीं बनेंगे। ख्वाब लीग ने गलत फैसला किया, नताइज भुगते। सूबे का वजीर आला वही होगा जिसका फैसला मुत्तहदा अपोजिशन करेगी। मुफाहिमत के बादशाह का दावा। नंबर्स हमारे पास हैं। आसिफ अली जरदारी ने कहा MQM जल्द ही खुशखबरी सुनाएगी। मोनस इलाही ने उस मुलाकात में जबकि हमने उनको कायल करने की कोशिश की कि आप वजारत आला से नीचे आ जाएं, हमारे लिए बड़ा मुश्किल है कि आपके 10 वोट हैं, हमारे 165 वोट हैं, तो ये मुश्किल हो जाएगी। काफ लीग की तबाही का जिम्मेदार मोनस इलाही। नून लीग से मामला खराब किए। पंजाब की वजारत आला देने पर तैयार थे। राना सनाउल्लाह का इंकशाफ। मोनस इलाही ने चौधरी बिरादरान को मिसगाइड किया। कहा कौमी असम्बली में मुनहरिफ अरकान की जरूरत ही नहीं। अलीम खान को वज़ीर आला पंजाब बनाने की तजवीज़ पर गौर हो सकता है। के साथ आप इस्तीफा वापस ले रहे हैं? मैंने तो कल का इस्तीफा दे दिया हुआ। नहीं, वापस नहीं लेंगे अब आप? नहीं, वापस नहीं। अच्छा, और वोट भी आप खान साहब? वोट भी अदम एतमाद के हक में। वजारत छोड़ी है, काफ लीग नहीं। चौधरी बिरादरान का अदना बरकर हूँ। तहरीक अदम एतमाद की हिमायत में वोट देने के फैसले पर कायम। तारिक बशीर चीमा का फरूख हबीब पर गलत खबरें चलाने का इल्जाम। कहा किसी से नाराज नहीं, शहबाज शरीफ से कोई वादा नहीं किया। मैं भी उनको वोट देता रहा, वो भी मेरे साथ ठीक चले। लेकिन अब जो पॉलिटिक्स है वो हमने देखना है कि इलेक्शन आ रहा है तो हमारे लिए क्या चीज़ें सूदमंद। तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन के सरप्राइज का सिलसिला जारी। बलोचिस्तान से आज़ाद रुकन असम्बली असलम भूटानी का मुत्तहदा अपोजिशन की हिमायत का ऐलान। आसिफ अली जरदारी पर इजहार इत्मीनान। कहा कि जहां जरदारी साहब जाएंगे वहीं जाएंगे। 3.5 साल हुकूमत के साथ रहा मगर हल्के को कुछ नहीं मिला। सियासी बसात पर MQM अहम मोहरा बन गई। तहरीक अदम एतमाद पर नून लीग और MQM में तहरीरी मुआहदे पर दस्तखत। काफ लीग के चौधरी वजाहत हुसैन ने खालिद मकबूल सिद्दीकी को चौधरी शुजात का पैगाम पहुंचा दिया।
हुकूमती टीम वजीर आजम से वफ्द की मुलाकात के लिए मुतहर्रिक। स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत अहम इजलास, कौमी असम्बली से मुतालिक उमूर का जायजा, तहरीक अदम एतमाद के अगले मरहले, बहस और वोटिंग पर आईनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल कर ली। हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ को आईनी अमल पुरअमन अंदाज में मुकम्मल करने की ताकीद। वो किसी सियासी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेती, वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करती, वो किसी किस्म की सियासी एक्टिविटी के ऊपर कोई बयानबाजी, कोई रद्द अमल नहीं देती। अब ये कह रहे हैं कि उनके घर के ऊपर वहाँ गोश्त जलाया जाता है। खवातीन के खिलाफ बयानबाजी, नून लीग की बुराई, हेलीकॉप्टर के जरिए बेनजीर भुट्टो की तस्वीर गिराई। 3.5 साल से खातून अव्वल पर इल्जामात लगा रही हैं। शहबाज गिल की नून लीग पर वार, कहा शहबाज शरीफ ने गैर सियासी बेगमात के लिए घर खरीदे, हम चोरी के पैसे पर बात करते हैं, खवातीन पर हमले नहीं करते। वफाकी वज़रा परवेज खटक और फवाद चौधरी का तरीन ग्रुप के ऑन चौधरी को टेलीफोन। परवेज इलाही और मोनी इलाही ने भी राबता किया, हुकूमती टीम के फैसलों को सपोर्ट करने की दरख्वास्त। तरीन ग्रुप ने सूरत हाल पर मुशावरत के लिए इजलास तलब कर लिया। ग्रुप की जानिब से चौधरी परवेज इलाही की हिमायत का इम्कान। जीत हार तो देखें सियासत में होती रहती है, लेकिन एक बात तय है कि कौम आज इमरान खान के साथ है और इस जलसे ने साबित किया है। मुल्क की तारीख में काफ लीग ने बेहतरीन कदम उठाया, चौधरी शुजात ने दिल खुश कर दिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जिन्होंने आलमी ताकतों के मान खाए उनको शिकस्त होगी, हार जीत सियासत का हिस्सा है, ख्वाहिश और दुआ है कि MKM भी हमारा साथ दे। रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस और पाक फौज की मुश्तरका तरबियती मशक़ें खत्म हो गईं। दोनों बरादर ममालिक के फौजियों का ऑपरेशनल तबादले के जरिए हिकमत अमली का बेहतरीन मुजाहिरा, दिफाई ताउन में फ़रोग़ पर इत्तेफाक। कराची के मारूफ तालीमी इदारे IPA में डांस पार्टी की खबर पर इंतजामिया जाग उठी, असातिज़ा और तुलबा की शिकायत पर वाक़े का नोटिस, तहकीकात का आगाज कर दिया। और पाक ऑस्ट्रेलिया पहला वनडे, कैंगरूज के 314 रन का हदफ। पहले मैच में ट्रेविस हेड ने सेंचुरी दाग दी। शाहीनों की बैटिंग जारी, फखर जमार धुआंधार इनिंग्स खेलने में नाकाम रहे, 18 रन बनाकर चलते बने।